नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रेंस एकेडमी में। इस वीडियो के अंदर हम आर्ट कैम का जो इंट्रोडक्शन होती है उसे हम एक्सप्लोर करेंगे। आर्ट कैम बेसिकली बहुत यूज़ होती है सीएनसी डिज़ाइनिंग में। मतलब आप वुड कार्विंग करना चाहते हैं या रिलीफ डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आर्ट कैम मैं जस्ट लॉन्च किया है एंड आप देख सकते हो। लॉन्च करने के बाद फर्स्ट स्टेप मैं करूँगा कि मैं एक मॉडल लेना चाहता हूँ। एंड मॉडल का मतलब एक प्लेन होता है जिस जो एक ट्रायंगुलेटेड प्लेन है। ट्रायंगुलेटेड प्लेन मतलब मैं 3D पॉलीगन मॉडल की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको एक मतलब स्फीयर, क्यूब, प्लेन ऐसे अलग-अलग मॉडल्स आते हैं, तो ये एक प्लेन क्रिएट करके देती है। और इस पर्टिकुलर प्लेन को हम साइज़ वाइज़ डिसाइड कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अभी 1000 mm का विड्थ एंड 1000 mm का हाइट दिया गया है, व्हिच इज़ 100 सेंटीमीटर्स का। एक स्क्वायर पैच आने वाली है। और इस पर्टिकुलर प्लेन का जो साइज़ तो डिसाइड हुआ है, इस प्लेन के अंदर पॉलीगन्स की जो काउंट होती है, उसकी डेंसिटी यहाँ पर हम रिज़ॉल्यूशन से कंट्रोल करते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट अगर वेग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, हम आगे जाके इसे एक्सप्लोर करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट डिफ़ॉल्टली हम इसको लेकर स्टार्ट कर लेंगे, ताकि हमें एक सीन आ जाती है। तो हम यहाँ पर एक प्लेन देख पा रहे हैं, है ना? इस प्लेन को ही हम यूज़ करेंगे रिलीफ करने के लिए। रिलीफ डिज़ाइन मतलब हम दीवार है जो फ्लैट होती है, हम मंदिरों में या डोर पैनल्स में दीवारों के ऊपर, डोर्स के ऊपर देखते रहते हैं भगवान की मूर्तियाँ, जो एक्चुअली 3 डायमेंशनल मॉडल नहीं होता है वो दीवार से हल्का-सा उठा हुआ रहता है। जब भी कुछ भी ऐसा उठा हुआ रहता है, उसे सरफेस रिलीफ या रिलीफ बोलते हैं। और हम उस रिलीफ को काफ़ी टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम राइट नाउ आर्ट कैम्प के अंदर है, जहाँ पर काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पर हो रहा है। सो स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट तो टाइटल बार रहेगा। टाइटल बार जो आपकी सॉफ्टवेयर की नाम मेंशन करेगी, और ये विंडोज़ एप्लीकेशंस का एक कॉमन एलिमेंट है। इसके बाद मेनू बार होती है, जहाँ पर आप क्लिक करके मेनूज़ को ओपन कर सकते हैं। एक-एक टाइटल जो मेनू का दिख रहा है, वो टाइटल उस मेनू के अंदर क्या रहेगा, उस स्पेसिफिक मतलब मैं जब वेक्टर्स बोल रहा हूँ, तो वेक्टर रिलेटेड टूल्स का ही ये लिस्ट बनती है, और इसमें से आप कोई भी टूल एक्सेस कर सकते हैं, जो आप आगे जाकर यूज़ करने वाले हो। सो यहाँ पर मेनू बार है, आप मेनूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फिर बाद में टूल पैलेट है, और टूल बार बोल सकते हैं। तो ये टूल बार में आपको काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इफ नॉट, आप उन टूल्स को मेनू से भी एक्सेस कर सकते हो। एंड इसके नीचे वर्क एरिया है, जहाँ पर हम काम करेंगे। और काम करते समय यहाँ पर बेसिकली 2 अलग-अलग इंटरफेसेस देखने को मिल रहा है। एक इंटरफेस है 3D, और ये हम 3D का एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर व्यू पोर्ट के अंदर। वेल 2D एक फ्लैट पेपर की तरह एक इंटरफेस है, जहाँ पर हम कर्व्स को जैसे आप कोरेल ड्रॉ में या इलस्ट्रेटर में कर्व्स ड्रॉ करते हैं, जैसी वो दिखती है वैसा यहाँ पर आप फ्लैट इमेजेस को, फ्लैट डिज़ाइन्स को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट 2 एक ही चीज़ है, मतलब यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ पे उसे देख सकते हैं रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में। एंड जब मैं ये 3D एंड 2D व्यू ले रहा हूँ, मुझे नीचे वेरी स्पेसिफिक टूल्स एक्सेस हो रहे हैं, जहाँ पर उन्हें यूज़ कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर व्यू के अंदर। एंड आपको लेफ्ट साइड में भी आपको टूल पैलेट दिख रही है, टूल बार एक्चुअली। और नीचे आपको कलर्स देखने को मिल रहा है, इसको हम पैलेट बोलेंगे। कुछ कलर प्रीसेट्स है, जो हम अभी येलो कलर की पैलेट प्लेन देख रहे हैं ना, तो उसका है। तो राइट साइड में आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो है, जहाँ पर प्रोजेक्ट ट्री में आप एक डिज़ाइन बनाते समय काफ़ी सारे आर्टकैम के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। मे बी वो वेक्टर्स होने दो, बिटमैप्स होने दो, या लाइकवाइज आप काफ़ी बड़ा लिस्ट आप नीचे देख रहे हो। तो ये सभी ऑप्शंस को कैटेगराइज करते हुए यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेंटर में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये प्लेन का नेविगेशन। तो इसे करने के लिए मेजरली हम माउस का उपयोग करेंगे, और माउस में मिडिल माउस बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ एंड देन ड्रैग करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं इस व्यू पोर्ट को या वर्क एरिया को मैं घुमा पा रहा हूँ।
मेरी कर्सर की डायरेक्शन पे ये डिपेंडेंट है कि मैं वर्टिकली रोटेट करूं या हॉरिजॉन्टली रोटेट करूं। मैं शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन प्रेस करके मैं यहां पर इसे पैन कर सकता हूं, शिफ्ट एंड मिडिल माउस, कंट्रोल एंड मिडिल माउस करके इसे जूम इन एंड जूम आउट कर पाता हूं। मैं व्यू मेनू के अंदर जाऊंगा और यहां पर हम इस पर्टिकुलर प्लेन को टॉप में से देखना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस 5 बटन दबाएंगे। लाइकवाइज आपको कोई भी अलग अलग व्यूज के साथ व्यूज में सॉरी देखना है तो आपको ये व्यूज के शॉर्टकट्स है। बॉटम से देखना है तो कंट्रोल 0, लेफ्ट से देखना है तो कंट्रोल 4 एंड सो ऑन। एंड देन जूम के लिए भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, जूम इन, जूम आउट, प्रीवियस व्यू, स्केल टू फिट वगैरह। एंड ये टूल्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, है ना। तो व्यूपोर्ट नेविगेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो फर्स्टली आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, देन स्लोली हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे जो आपको आर्टकैम में डिजाइन करने में मदद करेंगे।